ओम श्री गणेशाय नमः। अब श्री नदी कथा में आज प्रस्तुत है गार्गी नदी की कथा, उनकी अर्चना, उनकी वंदना। कथा नदियों की सुनाता, व्यथा नदियों की बताता, पूज्य जीवन दायनी नीर महिमा गुनगुनाता, नीर महिमा गुनगुनाता, नीर महिमा गुनगुनाता। वैदिक काल में ज्योतिष शास्त्र के प्रकांड विद्वान, ज्योतिष शास्त्र के महावेत्ता उतथ्य की 2 संतानें हुई। पुत्र के रूप में महर्षि गर्ग और पुत्री के रूप में विदुषी गार्गी, जिनके बारे में कहा जाता है वो इतना ज्ञानवान थी, इतना ज्ञान का भंडार अपने मन मस्तिष्क में समेटे हुई थी कि वेद की ऋचाओं को लिखने में वेदाचार्य उनका सुझाव लेते थे, उनसे मंत्रणा करते थे। महातेजस्वी तपस्विनी, ज्ञान का भंडार मां सरस्वती की अनन्य भक्त को नमन करते हैं, उनका वंदन करते हैं। उनके भ्राता महर्षि गर्ग, जिनके बारे में उल्लेख है कि ऋग्वेद के 6ठे मंडल 47वें सूक्त इनके द्वारा लिखा गया, इनके द्वारा रचा गया। त्रिदेवों के देव आदिदेव महादेव और माता पार्वती के विवाह का कीर्तन, का भजन शुभ अवसरों पर अवश्य किया जाता है, शुभ सूचक है। और शिव पार्वती के विवाह का आनंदमय वर्णन मिलता है। इस शिव विवाह के साक्षी रहे और विवाह संस्कार की सारी गतिविधियां ऐसे परम तपस्वी, पूज्य, ज्ञानवान, प्रकांड विद्वान महर्षि गर्ग के हाथों संपन्न हुआ। द्वापर युग में यदुवंश के कुलगुरु हुए भगवान श्री कृष्ण और साक्षात लक्ष्मण का अवतार, शेषनाग का अवतार कहे जाने वाले बलराम का नामकरण संस्कार पूज्य ऋषि गर्ग के हाथों संपन्न हुआ। न केवल नामकरण संस्कार कराया, बल्कि उनकी अद्भुत, मनोहारी, आनंदमयी बाल लीलाओं के दर्शक रहे। उनकी किशोरावस्था के साक्षी रहे। उन्हें भगवान कृष्ण की लीलाओं का देखने का शुभ अवसर मिला। कंसवध से लेकर अनेकानेक घटनाओं के साक्षी बने। ऐसे ब्रह्म ऋषि को सत सत नमन करते हैं, वंदन करते हैं। आपकी घोर तपस्या
जन कल्याण की भावना और तपस्या के फलस्वरूप गार्गी नदी का जन्म हुआ। कालांतर में वर्तमान समय में गौला नदी के नाम से जानी जाती हैं, विद्यमान है। स्कंद पुराण के मानस खंड के अनुसार 7 धाराओं का अद्भुत संगम, गार्गी संगम, कमलभद्रा संगम, सुभद्रा संगम, वेणुभद्रा संगम, चंद्रप्रभा संगम, शेषभद्रा संगम आदि इन 7 नदियों की जल धाराओं का आपस में मिलन हुआ और गौला नदी का अपनी इन सखियों के साथ विशाल जलधारा बनती है। जीवनदायिनी गौला नदी की उत्पत्ति का उद्भव हिमालय की सुरम्य घाटियों से उसकी तलहटी में स्थित 7 ताल नामक सुरम्य झील से माना गया है, जाना जाता है। वो 7 ताल और 7 सखियों के तटों पर अनेकानेक जीव, अनेकानेक सुरम्य वादियां, अनेकानेक बस्तियों का विस्तार हुआ, जन्म हुआ और इन सब की जीवन रेखा कही जाने वाली गौला नदी अपने उद्गम स्थान से निकलकर 500 किलोमीटर की यात्रा करते हुए अपने दोनों तटों के विशाल भूभाग को सिंचित करते हुए, जीवन दान देते हुए बरेली के निकट रामगंगा में संगम करती हैं, अपना सब कुछ समर्पित कर देती हैं और उन्हें गौरव प्रदान करती हैं। हल्द्वानी, काठगोदाम जैसे सुरम्य स्थान, पर्वतीय स्थान जो हर किसी का मन मोह लेते हैं, हर व्यक्ति अपने नैनों से देखना चाहता है कि रचने और बसने का मूल कारण बनी। ऐसी पवित्र जीवनदायिनी नदियों का प्रादुर्भाव का जन्म महान तपस्या, महान तपस्वियों के सुंदर विचार का भौतिक पदार्पण हुआ है। इन नदियों का पदार्पण होता है। कहा जाता है गौला नदी अर्थात गार्गी नदी का जल इतना पवित्र था कि पूजा आदि के अवसरों पर यह पवित्र जल उपयोग किया जाता था, उपयोग में लाया जाता था। परंतु कहते हुए दुख होता है, अफसोस होता है कि आज आधुनिकता की अंधी दौड़ में हम इतनी तीव्र गति से भाग रहे हैं कि अपनी इन जीवनदायी नदियों को बहुत पीछे छोड़ देना चाहते हैं। उसकी तरफ कदाचित हमारा मन मस्तिष्क नहीं जाता, उसका हमें भान भी नहीं होता और हम यहां तक भूल जाते हैं कि यह पवित्र जल निधियां जल रास लुटा करके जीवन देने वाली पवित्र नदियां हमारी नहीं, हमारे बच्चों की अनुपम अनोखी धरोहर हैं। आज तटीय शहरों की
आमजन की बेरुखी, उनकी उदासीनता, नित्य नए खड़े हो रहे कंक्रीट के जंगल, कट रहे पेड़, पट रही नदियां, घरों का कूड़ा कचरा, अस्पतालों से निकलने वाला विभिन्न बीमारियों से युक्त विषैले कीटाणु, विषाणु मलमूत्र से विसर्जित किया जा रहा है, जो दिनों दिन नदी से नाले के रूप में परिवर्तित हो रही हैं। अभी विगत दिनों वहां का एक लेख में पढ़ रहा था, जिसमें लिखा था गौला नदी का पानी हुआ काला। जहां इन पवित्र जीवनदायिनी नदियों के जल को अपने आराध्य को पूजा पाठ में इस्तेमाल करते थे, प्रयोग करते थे, आज उन नदी के जल को हम हाथ धोने से भी कतराते हैं। कदाचित उनके पास क्षण भर रुकना भी मुनासिब नहीं समझते। ये नदियां, ये तालाब, जलनिधि लुटाने वाली पवित्र जीवनदायिनी नदियां, जिन्हें कभी महर्षि गर्ग की प्रतिछाया कहा जाता था, उनकी कठोर तपस्या का प्रतिफल था, आज अपना स्वरूप खोती जा रही हैं। आइए हम सब अपनी नदियों का सम्मान करें, उनके संरक्षण का चिंतन करें, और ये हम सब मिलकर कर सकते हैं। यह हम मिलकर कर सकते हैं। थोड़ा सा सोच में परिवर्तन लाना होगा, थोड़ा सा चिंतन करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।